हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो आपका बीकॉम प्रोग्राम 4th सेमेस्टर में स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में पर्सनल टैक्स प्लानिंग जो सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होगा वो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। 4th सेमेस्टर में स्किल इन्हांसमेंट में आपके पास दो चॉइस हैं, एक ई कॉमर्स है और एक है पर्सनल टैक्स प्लानिंग। तो इस वीडियो में हम पर्सनल टैक्स प्लानिंग के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम इस कोर्स के जो ये सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ पाओगे। देखो, इंडिविजुअल जो होता है अगर उसकी इनकम अच्छी होती है तो वो एलिजिबल होता है टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में आपको पर्सनल टैक्स प्लानिंग के बारे में ही बताया जाएगा कि अगर एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, एक इंडिविजुअल, तो वो किस तरीके से इफ़ेक्टिवली अपना जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर सकता है और अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एफिशिएंटली किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है लीगल वे में। हम यहाँ पे लीगल वे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलीगल वे की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो यही है कि जो टैक्स प्लानिंग होती है, टैक्स प्लानिंग का मतलब जैसे कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपना जो टैक्स पे करना होता है उसकी पूरी प्लानिंग आपको करनी होती है कि आपकी इनकम किस किस सोर्स से आ रही है। आप अगर किसी डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो टैक्स में तो वो डिडक्शन कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक अपनी प्लानिंग करते हो कि किस तरह से मुझे टैक्स पे करना है, कितना मुझे टैक्स पे करना है, तो उसके बारे में आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ोगे। ठीक है, और आपको जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, अब देखिए टैक्स पेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप टैक्स पे कर रहे हो उस पर्टिकुलर ईयर में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो वो भी डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, आपका इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, आप किस किस सोर्स से इनकम कर रहे हो। आप क्या किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम होती है। तो अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं। तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप एक एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ना है और आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को लीगल वे में किस तरीके से कम कर सकते हो। ठीक है, अब हर कोई इंडिविजुअल है और कितना भी ज़्यादा वो पैसा कमाता हो, वो ज़रूर ये चाहेगा कि कोई लीगल वे हो, कोई इफ़ेक्टिव वे हो, कोई एफिशिएंट वे हो जिसको यूज़ करते हुए मैं अपने टैक्स की लायबिलिटी कम से कम कर दूँ, यानी कि कम से कम टैक्स में पे करूँ। ठीक है, और इस चक्कर में काफ़ी लोग इलीगल का भी यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और चलिए अब यूनिट 1 की हम बात करते हैं। यूनिट 1 में आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। इसमें वही बात होगी कि मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग क्या है। ठीक है, जैसे आप इफेक्टिव टैक्स पे करने के लिए कौन कौन से फैक्टर आते हैं वो सब चीज़ें हैं। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब जो जिस भी कंट्री में इंडिविजुअल है उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉ को फॉलो करते हुए कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जिस प्रोविज़न को हमको फुलफ़िल करना पड़ेगा सो दैट हम टैक्स पे नहीं करें लीगल वे में। वही टैक्स इवेजन के बारे में आप पढ़ोगे। टैक्स इवेजन का मतलब है कि इलीगल वे में आप कोई ऐसा इलीगल वे यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आप टैक्स पे नहीं करोगे। अब वो इलीगल वे कुछ भी हो सकता है, आप अपनी इनकम छुपा रहे हो या फिर अपनी इनकम कम दिखा रहे हो। ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ। तो बहुत से तरीके हैं जिसकी वजह से लोग इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम टैक्स इवेजन बोलते हैं। टैक्स मैनेजमेंट, यानी कि किस तरीके से टैक्स पे करना है, आपको कहाँ पे करना है, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी यूनिट 1 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। ऑफ कोर्स सी बात है, कम से कम टैक्स मुझे पे करना है इसलिए मैं टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे कहाँ कहाँ डिडक्शन मिलेगी टैक्स पे करने में, वो सब चीज़ें हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग भी आप पढ़ोगे। पॉइंट नंबर 2 बोलता है टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू रेजिडेंशियल स्टेटस। अब जो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर होता है या फिर कोई फर्म या फिर कंपनी या HUF जो भी टैक्स पेयर होता है, उस पर्टिकुलर ईयर का जो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका होता है उस पर डिपेंड करता है टैक्स वो किस तरीके से पे करेगा। और भी फैक्टर होते हैं कि सोर्सेस ऑफ इनकम इसके कौन कौन से हैं। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब में किस रेट में आ रहा है, कौन से स्लैब में आ रहा है, ये फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। बट इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उस पर्टिकुलर ईयर का, वो भी डिपेंड करता है कि उसको कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो जो यूनिट 1 है उसमें आप
टैक्स प्लानिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी पढ़ोगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है और रिलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस की क्या इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने में, और डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल HUF कंपनी, यानी कि जो इंडिविजुअल होता है या फिर HUF होते हैं या कंपनी होते हैं या फिर अदर पर्सन होते हैं, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने में कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स कहाँ से निकल रहा है उसमें और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में, दोनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में, और इसकी आप कुछ केस स्टडीज़ भी पढ़ोगे। पॉइंट नंबर 3 कहते हैं प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ट्रीटमेंट एंड टैक्स प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि अगर किसी इंडिविजुअल की एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट, उसकी टैक्स प्लानिंग किस तरह से होती है। यूनिट 2 है दोस्तों टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू सैलरी इनकम। अब अगर कोई इंडिविजुअल सैलरी वाला पर्सन है तो सैलरी इनकम को ध्यान में रखते हुए अपनी वो टैक्स की प्लानिंग किस तरह से कर सकता है। टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी इनकम, और सैलरी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, फ़ीस हो गया, अलाउंस हो गया। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप टैक्स की प्लानिंग कैसे कर सकते हो एक सैलरी इंडिविजुअल पर्सन की। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूसाइड्स, आपको परक्यूसाइड्स भी मिलते होंगे काफ़ी सारे, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन किस तरीके से आप करोगे टैक्स कैलकुलेट करने में, और अलाउंस मिलते होंगे तो अलाउंस की आप वैल्यूएशन किस तरह से करोगे जब आपको टैक्स प्लानिंग करनी है, जब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। सिमिलरली जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो, रिटायरमेंट की जो बेनिफिट मिलते हैं लाइक ग्रेच्युटी, लीव इंकैशमेंट, पेंशन वगैरह और अदर बहुत सारे टैक्स रिलीफ मिलते हैं, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है वंस यू आर कैलकुलेटिंग योर टैक्सेबल इनकम इन केस यू आर अ सैलरीड पर्सन, जिस अगर आपको सैलरी मिलती है तो ये सब चीज़ें आप यूनिट 2 में पढ़ने वाले हो, और केस स्टडीज़ भी आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 3 हमारी आती है टैक्स प्लानिंग इन रिलेवेंस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इनकम। अब जो इंडिविजुअल हैं ज़रूरी नहीं है वो सैलरी वाला पर्सन हो सकता है उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही हो या फिर कोई बिज़नेस वो करता हो उससे हो रही हो। तो इन दोनों के भी रेफरेंस में अगर किसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी या बिज़नेस के थ्रू हो रही है तो उस रेफरेंस में वो किस तरह से अपनी टैक्सेबल इनकम की प्लानिंग कर सकता है, यानी अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकता है। टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर आपका अपना हाउस है, अपना बनाया हुआ हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी टैक्स प्लानिंग आप कैसे करोगे। अगर आपके पास लेट आउट हाउस है तो उसकी टैक्स प्लानिंग आप कैसे करोगे। इस तरीके से पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसकी टैक्स प्लानिंग कैसे करोगे आप। प्रॉपर्टी यूज़ फॉर बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द एसेस, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है तो उसकी आप जो है टैक्स प्लानिंग कैसे करोगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, हाउस प्रॉपर्टी का जो नुकसान होता है वो अगले साल सेट ऑफ करते हैं वो, तो जो वो लॉस हो रहा है उस लॉस का क्या रोल है आपके टैक्स को प्लान करने में, वो भी यहाँ पे काम आएगा। टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू सेक्शन 80C, सेक्शन 80C में दोस्तों काफ़ी डिडक्शन होती हैं, उस पर्टिकुलर जो डिडक्शन होती हैं उसको भी कंसिडर किया जाता है आपका टैक्स प्लान करने में इन केस यू आर अर्निंग फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फ्रॉम एनी बिजनेस। टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू बिजनेस इनकम कवरिंग ओनली प्रिजम्पटिव स्कीम्स ऑफ कंपनीज बिजनेस इनकम, तो कुछ स्पेसिफिक सेक्शन कवर होंगे इसमें जो बिज़नेस का सोर्स है अगर आप इनकम कर रहे हो तो। इसके बाद यूनिट 4 हमारी आती है टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है यानी कि कोई एसेट बेच रहे हो और बाकी अदर सोर्सेज से, उसमें आपका टैक्स का क्या फिर टैक्स प्लानिंग का उसमें क्या रोल रहेगा। टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड चॉइस ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, कैपिटल गेन्स ऑन इक्विटी एंड नॉन इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी कैपिटल गेन आपको होता है उसके रिलेवेंस में क्या टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है अदर एरियाज़ ऑफ, तो अदर सोर्स से अगर आप इनकम कर रहे हो उसकी टैक्स प्लानिंग आपको कैसे करनी है, और बाकी कुछ डिडक्शन वगैरह होती हैं अलग अलग सेक्शन में, जैसे इसमें ATC लिखा हुआ है, ATCCD1, ATCCD1B, तो इन सब में जो डिडक्शन है इसके बारे में आप पढ़ोगे। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A।
तो ये सब तरीके हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। इस पर्टिकुलर कोर्स की, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। वीके सिंघानिया या फिर गिरीश आहूजा, वही जो आपने इनकम टैक्स में परचेज़ करी थी वो आप परचेज़ कर सकते हो। लेटेस्ट एडिशन लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये सब दोस्तों कुछ यूनिट्स हैं जो कि आपको पर्सनल टैक्स एंड प्लानिंग में पढ़नी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इंटरेस्टेड लगता हो आपको सब्जेक्ट तो ऑफ कोर्स आप इस सब्जेक्ट को ज़रूर से चूज़ करिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।